कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सच भी है। फादर साहब के जाने के बाद 94 में जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल थी और ज़िंदगी ने लगातार उसी उम्र से चैलेंजेस देने शुरू कर दिए। फिर क्या था, ज़िंदगी ने सिखाना शुरू कर दिया और मैं ज़िंदगी से सीखना, देखते ही देखते मैं ज़िंदगी का स्टूडेंट बन गया। दोस्तों, मेरा नाम अशर अहमद है। तकरीबन 30 साल से ऊपर की उम्र हो गई और ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस रहे। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मने के बाद जितने भी प्रॉब्लम्स एक मिडिल क्लास फैमिली को फेस करने पड़ते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ फेस किया है। जब लाइफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया तब मुझे ये नहीं पता था कि जिम्मेदारी शब्द होता क्या है। शायद मैं जिम्मेदारी को समझ भी नहीं पाता। बचपन से ही काम किया और 5 साल की उम्र में पहला जो इनकम था मेरा, वो रक्षाबंधन की राखी बेच करके 5 रुपये मैंने कमाया था। मुझे नहीं पता था ये मैं जिम्मेदारियों के लिए कर रहा हूँ या अपने बचपने को एंजॉय करने के लिए, बस मैं कर रहा था क्योंकि वो हमारे परिवार की ज़रूरत थी। मैं आगे बढ़ने लगा और ज़िंदगी मुझे सिखाती गई और मैं ज़िंदगी को सीखते हुए एंजॉय करने लगा और आज 9 वर्ष हो गए मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर टीम हैप्पी वॉरियर के साथ एसोसिएट हुए। आज इस 9 साल के पूरे सफ़र में आज मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं एक हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। मैं एक प्राउड फादर बन चुका हूँ, एक केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड बन चुका हूँ और एक मैं प्राउड सन भी हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के थ्रू मेरे पास एक शानदार घर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस शहर में मेरे पास चप्पल खरीदने का पैसा नहीं था, उस शहर में आज मेरे पास छत है मेरी अपनी कमाई का, लगभग पौने करोड़ रुपए का घर बनाया। आज मेरे पास गाड़ी है जिसको मैं बहुत साल से एंजॉय कर रहा हूँ। आज मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। आज फाइनेंशियल बैकअप है मेरे पास और आज ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए मेरे पास टाइम भी है और पैसे भी मैं बना पा रहा हूँ। और इन सब के पीछे अगर कोई एक चीज़ है तो वो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे समझना। बचपन में ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैं समझ नहीं पाया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, जिम्मेदारी होती क्या है, तब से लेकर के और अब तक, अब जब मैं 30 साल से ऊपर हो चुका हूँ तो बात समझ में आती है कि जो मैं 4 साल की उम्र से कर रहा हूँ और जो मैं आज कर रहा हूँ, शायद इसी को जिम्मेदारी कहते हैं। और इस जिम्मेदारी का एहसास किसी बच्चे को 4 साल की उम्र में भी हो जाता है, किसी को 30 साल की उम्र में होता है और किसी को शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उसको खबर ही नहीं लगता कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। पर मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानिए कि आपका आपके परिवार में जन्म क्यों हुआ है। अगर गाहे बगाए आप इस इंडस्ट्री में आ भी गए और आपको इस इंडस्ट्री में रत्ती भर भी कामयाबी दिखाई दे रही है, तो आप उस कामयाबी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। मैंने मेरी कामयाबी के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कहीं भी, चाहे डायरेक्ट सेलिंग को जीने में, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को करने में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इनविटेशन बनाने में या लिस्ट बनाने में, कहीं भी कभी भी रत्ती भर की भी कोई शिद्दत की कमी मैंने कभी छोड़ी नहीं है। जहाँ पर मुझे फैमिली को चुनना पड़ा, जहाँ पर मुझे बिज़नेस को चुनना पड़ा, मैंने हमेशा अपने बिज़नेस को चुना क्योंकि बिज़नेस से ही मेरी फैमिली ड्राइव हो रही है। आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इस नए सफ़र के साथ हम सब टीम हैप्पी वॉरियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिवाकर सर के लीडरशिप में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और मेरा हमेशा से मानना है कि ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ही एक ऐसी चीज़ है जहां से आप इंडिविजुअली नहीं पर ग्रुप के साथ लग करके बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, बड़े लीडर्स ने कहा है कि अगर आपको तेज भागना है तो आप अकेले भागिए, पर अगर आपको दूर तक भागना है तो आप समूह के साथ भागिए, लोगों के साथ भागिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो समूह है, मेरे साथ जो टीम है, वो टीम है टीम हैप्पी वॉरियर, जिसके साथ आज 9 साल और शायद लगता है कि अगला कई जन्म इस परिवार के साथ गुजर जाएगा। बिकॉज जो कुछ भी एक इंसान एक संस्था से ढूंढता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का सिक्योरिटी हो, वो सब कुछ मुझे टीम हैप्पी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिखाई देता है। मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हर किसी की लाइफ में एक मौका देती है। क्या पता ये मौका आपकी लाइफ में हो। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने अपनी 7 लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद भी अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी नेटवर्किंग मत छोड़िए। चाहे आप फेल हुए हो या पास, चाहे आपको छोटी सक्सेस आई हो या बड़ी सक्सेस, अगर आप उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जिस मुकाम तक जाने के लिए आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था, एक काम करते रहिए, अपनी नेटवर्किंग करते रहिए, अपना प्लान शो करते रहिए, अपने लिस्ट बिल्डिंग करते रहिए। एंड टेक माई वर्ड, आपकी सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी।
एंड एक चीज़ और मैं ऐड जरूर करना चाहूँगा, हर स्क्रिप्ट में हीरो सुपरस्टार नहीं बनता, पर कोई ना कोई स्क्रिप्ट जरूर होती है जिसमें वो सुपरस्टार लिखा होता है, और बस आपको ज़रूरत है तो एक्टिंग करने की। क्या पता ये जो स्क्रिप्ट है, आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, क्या पता इस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उस स्क्रिप्ट में हम और आप सुपरस्टार हों। तो देर किस बात की है, उठाइए अपने कदम, बनाइए अपने सपनों की लिस्ट और लग जाइए अपनी जिम्मेदारियों के साथ जोश और जुनून के साथ काम करने के लिए, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।